तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, टू टॉपिक्स पर बात आज की वीडियो में की जाएगी। एक तो आपकी हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती होती है और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा आज का एचपी होमगार्ड, जो आपकी होमगार्ड की भर्ती होनी थी या होगी, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस आपके साथ की जाएगी आज की वीडियो में। तो ध्यान से आप सभी सुन लेंगे। एक हिमाचल पुलिस की भर्ती अभी जो है वो फिलहाल में हुई है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आई हुई है। अपकमिंग पोस्ट कब तक आई आ सकती है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। होमगार्ड की भर्ती कब तक आ सकती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और तीनों चारों टॉपिक्स जो है वो एक साथ डिस्कस किए जाएंगे। ध्यान से सुन लेना आप सभी, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेंगे आप सभी के लिए। बाकी प्रिपरेशन जो होती है आपकी, वो आप तैयार रखिए। अपनी प्रिपरेशन जो होती है आपकी, वो आप डेली करते रहिए। बाकी नए हो चैनल पर सब्सक्राइब वगैरह जरूर कर लीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है आपको वीडियोस देने में। और कोई नई भर्ती आएगी तो उसकी भी नोटिफिकेशन हम सबसे पहले देने की पूरी प्रयास करते हैं। चलिए आज वाला जो अपडेट है उसकी तरफ नज़र डाल लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, थोड़ी सी डिस्कस करेंगे हम जो अभी भर्ती आपकी हुई है और आने वाली भर्ती कब तक आ सकती है, उसमें क्या एज आपकी हो सकती है, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस जो है आपके साथ आज की वीडियो में की जाएगी। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आया हुआ है, चौंकाने वाली बात सामने आई हुई है कि 42 नए कांस्टेबल ऐसे थे जो कांस्टेबल बने जिन्होंने बीटेक पास कर ली थी। यानी वो बीटेक पास कर चुके थे, उनके पास डिग्री डिप्लोमा था बीटेक का। और 42 कैंडिडेट्स जो है वो बीटेक पास इस बार हुए हैं पुलिस कांस्टेबल में। तो थोड़ी सी डिस्कस इसके बारे में कर लेते हैं पहले, फिर आने वाली भर्ती अपकमिंग पोस्ट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो ध्यान से सुनते रहिए, आप अपडेट्स जो आपको दिए जाएंगे। तो नए बैच में आपके 30 एमएससी और एमए पास हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12th पास मेरे हिसाब से कम ही यहाँ पर होंगे, जो जिन्होंने सिर्फ 12वीं पास करके ही पुलिस की नौकरी ले ली है, ऐसे काफ़ी कम हैं लोग जो इस बार हुए हैं। वो पोस्ट ग्रेजुएट तक जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके थे। कईयों ने बीटेक, कई यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो एमए पास करके बैठे हुए थे, कईयों ने एमएससी पास करके बैठे हुए थे। इसका मेन कारण क्या था इस बार, क्योंकि एज रिलैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा दे दी गई थी। तो एज रिलैक्सेशन इतनी ज़्यादा दे दी गई थी कि जो भी कैंडिडेट्स थे वो अपनी डिग्रियां पास कर चुके थे और काफ़ी नॉलेज वाले और कंपटीशन हाई लेकर चले हुए थे इस बार पुलिस की जो भी कांस्टेबल हुए हैं इस बार के। तो वो सभी जो है वो कोई मामूली आदमी नहीं थे। जो भी कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए गए थे वो कोई मामूली नहीं थे, उन्होंने यहाँ पर एमफिल तक जो है वो डिग्रियां पास की हुई थी। तो आप खुद भी हिसाब लगा सकते हैं कि कहाँ पर 12th के साथ जो है वो एमफिल वाले टक्कर करेंगे तो कौन जो है वो विजेता इसमें होगा, कौन इसमें जो है वो बाजी मार जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको जो है इन्फॉर्मेशन देने की ज़्यादा सोची कि इसमें आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए कि अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर आपके मार्क्स 30 प्लस या 40 प्लस आए हुए थे तो आपने काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है वो रिटर्न में जो है वो लिए हुए हैं। काफ़ी कंपटीशन था इस बार, तो आप भी सोच लीजिए कि आपने भी काफ़ी अच्छी तरह से मेहनत करके जो है वो इससे परीक्षा को हासिल किया हुआ था। तो ये एक इन्फॉर्मेशन देनी हुई थी आप सभी को। इसी के साथ मैं आपको बता दूं तो जो अपकमिंग पोस्ट होगी पुलिस की, तो उसमें ध्यान रखना होगा आप सभी को। उसमें जो आपकी एज रिलैक्सेशन होती है, आयु सीमा में छूट, वो नहीं दी जाएगी आपको जो पहले दी गई थी। मैं सिर्फ बात उसकी कर रहा हूँ जो आपको कोरोना के टाइम टाइम दे दी गई थी छूट। लगभग कितने सालों तक, 28 साल तक जो है वो लोग इसे भर सकते थे एससी वाले। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। जो आपकी प्रीवियस ईयर्स में जैसे पोस्ट आई हुई थी वैसे ही एक बार फिर से रूल इसमें जो है वो लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। कई यहाँ पर बोल रहे थे कि पंजाब की तर्ज पर भर्तियाँ अब होंगी हिमाचल प्रदेश में भी, पुलिस की पंजाब की तर्ज पर। तो वो सभी ध्यान से सुन लीजिए कि आपकी जब भर्तियों की नोटिफिकेशन आएगी, वैसे तो अब इस वर्ष तो 2022 में कभी कभी नहीं आएगी। 2023 में अगर हम सोचें तो अभी तक ऐसा कानून कहीं पर पारित नहीं किया गया है कि हर साल पुलिस की भर्ती निकाली जाए बैच वाइज, ठीक है। अभी तक ऐसा कोई भी कानून नहीं बना हुआ है कि हर साल पुलिस की भर्ती निकाली जाए। अगर फील्ड में आपके कैंडिडेट्स कम होंगे तभी यह भर्ती निकाली जाती है। और ऐसा नहीं है कि आपकी 200 पोस्ट पर पुलिस की भर्ती निकाल दी जाए या 300 पोस्ट पर भर्ती निकाल दी जाए। अगर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकले तो 1000 प्लस पदों पर ही यह भर्ती निकाली जाती है। तो 1334 पद थे इस बार आप सभी के। तो उसमें आप सभी को पता है 808 पुरुष कांस्टेबल और 268 महिला कांस्टेबल हैं।
तो आप खुद भी हिसाब लगा सकते हैं कि अगर भर्ती आती है तो वो बम्पर तरीके से निकलती है। 1000 प्लस पदों पर ही युवा भर्ती निकाली जाती है। तो अब 1000 पद तभी भरे जाएंगे जब फील्ड में खाली होंगे वहाँ पर कैंडिडेट्स। अगर फील्ड में आपके पहले से कर्मचारी काम कर रहे हैं और वो कई और कर्मचारी जो है उसके ऐड कर दिए जाएंगे, तो वो अपनी नियुक्ति कहाँ देंगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी तक ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन आउट नहीं की गई है कि पुलिस विभाग में जो है वो कर्मचारियों की कमी है। जैसे अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि पटवारियों की कमी है हिमाचल प्रदेश में, तो वो पटवारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो खंगाल रहा है, पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो खंगाल रहा है कि फील्ड में कितने पोस्ट खाली चली हुई हैं और उन पोस्ट को भरे जाए। बट पुलिस में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए आप खुद भी ध्यान लगा सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली अगर भर्ती आएगी आपकी, तो हम कह सकते हैं 2024 में तो आपको देखने को मिल सकती है। इसकी तो मोस्ट प्रोबेबली है। बट जो 2023 वाले हैं जो सोच रहे हैं कि 2023 में आ सकती है भर्ती, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम नहीं आएगी भर्ती, आपकी कभी भी जारी की जा सकती है, वो तो हम इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। बट 2023 अगर आप सोच रहे होंगे कि शुरू में ही निकल जाए, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, वहाँ पर भर्तियाँ निकल सकती हैं जहाँ पर आपकी जो है वो नए पुलिस चौकियाँ खुली हुई हैं, वहाँ पर भर्ती की जा सकती है अगर वहाँ पर कर्मचारियों की कमी हो। तो 2023 के मिड में भी आपकी नहीं निकल सकती, लास्ट ऑफ 2023 में आपकी भर्ती निकल सकती है। इतना अनुमान लगा सकते हैं, प्रेडिक्शन ही है, 100% करेक्ट नहीं है जो प्रेडिक्ट हम कर रहे हैं। बाकी 2024 में आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब 2022 की भर्ती थी, अब कोरोना के कारण आपकी 2-3 सालों की भर्ती रुकी हुई थी, तो मोस्ट प्रोबेबली हम सोच रहे थे कि 2023 में भी भर्ती 100% आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि कोरोना के कारण आपकी भर्ती नहीं हो पाई है। ये 2019 की भर्ती चली हुई थी, 2020 में गई, फिर 21 से 22 में कंप्लीट की गई। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 2023 में भी भर्ती आपकी आनी चाहिए, चाहे 500 प्लस पदों पर ही निकाल दी जाए, बट भर्ती निकाल देनी चाहिए सरकार को। बाकी अगर बात रही होमगार्ड की, तो होमगार्ड का भी कोई यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं आउट की गई थी। यही कहा गया था मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से कि होमगार्ड की भर्ती इलेक्शन से पहले करवाई जाएगी, ताकि इलेक्शन के जो भी होंगे तो होमगार्ड जो है वो नियुक्त किए जाएंगे, इलेक्शन से यहाँ भी ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई होमगार्ड वगैरह यहाँ पर नहीं लिए गए, क्योंकि पुलिस की, उनको पता था पुलिस की भर्ती करवा दी गई है, तो होमगार्ड की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होगी। इसलिए होमगार्ड को यहाँ पर जो हम नियुक्ति नहीं दी गई, कोई भी मंजूरी, उनकी ड्राफ्ट पॉलिसी नहीं बनाई गई। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। बाकी होमगार्ड वाले भी ध्यान से सुन लीजिए कि अगर भर्ती आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बट अभी तक इन दोनों भर्तियों का कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है। अब कई कमेंट्स आते हैं कि आपको ही खुद पता नहीं है तो आप क्या बताएंगे। तो मैं उन सभी को बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि अभी तक फील्ड में कोई पोस्ट वैकेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं की गई है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप लेंगे, तो हमें पता है कि पटवारी की फील्ड जो है वो खाली चली हुई है, तो पटवारी की भर्ती आएगी। पता है कि पंचायत सेक्रेटरी की फील्ड खाली चली हुई है, तो पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती आएगी, क्योंकि उनकी मंजूरी भी मिली हुई है, कहीं से उनकी इंफॉर्मेशन भी आउट की गई है, तो उनकी भर्ती आएगी। बट पुलिस में तो अभी भर्ती हुई है, अभी आप सोच रहे होंगे कि फिर से एक बार पुलिस की भर्ती आ जाए, तो ऐसा नहीं होता कभी भी। भर्तियाँ निकलती हैं टाइम टाइम पर, और टाइम टाइम के साथ ही पूरे काम किए जाते हैं। तो इसलिए अभी तक पुलिस कांस्टेबल प्लस होमगार्ड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। होमगार्ड की मोस्ट प्रोबेबली आ सकती है, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन आउट की गई थी कि भर्ती निकाली जाए उनकी, क्योंकि फील्ड में जो है वो पोस्ट खाली वैकेंट चली हुई हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आप सभी को देनी थी। आई होप आज की वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल और हेल्पफुल आपको लगी होगी। बाकी प्रिपरेशन की बात रही तो वो तो आप करते रहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी हाई जा रहा है अभी तक। तो इसलिए एसआई की तक के जो है वो कांस्टेबल जो भरते हैं एग्ज़ाम, वो एसआई लेवल का एग्ज़ाम जो है वो होता है आपका। तो प्रिपरेशन जो होती है आपकी, वो आप करते रहिए साथ साथ में। भर्ती आपकी कभी भी निकले, आपकी प्रिपरेशन जितनी होगी तभी आप इसको जो है क्वालिफाई क्रैक कर सकेंगे इसके एग्ज़ाम को। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।